हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को टेंस पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश ग्रामर का टेंस। पिछले बार आप लोग को मैंने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन बताया था, आज पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। तो टेंस शुरू करता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस जाने से पहले हमें पता करना होगा कि कौन क्या किस शब्द रहेगा। पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि अपना, अपनी, अपने रहे तो क्या लगता है इंग्लिश में, इसका क्या होता है। उसी प्रकार कोई अकेले में साथ में रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि मेरे साथ। अगर आता है कि जब मेरे साथ, तो मेरे साथ इंग्लिश क्या होगा? तुम्हारे साथ, उसके साथ, उसकी साथ, हम लोगों के साथ, और उनके साथ, इनके साथ, और कुछ ऐसा। चलिए, तो जब भी साथ दे तो साथ इंग्लिश विथ लिख देंगे, सब में विथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बचा है मेरे, तो मेरे यहां पर मी हो जाती है। तुम्हारे रहेगा तो यू हो जाती है, विथ यू। उसके तो विथ हिम, उसकी तो विथ हर, हम लोगों का तो विथ अस, उनके तो विथ देम, इनके विथ इट या इट्स, सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार लगाया जाता है। टेंस का 3 पार्ट का 4 पार्ट था। तो टेंस का फर्स्ट यानी 3 पार्ट, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का भी 4 भाग बटा हुआ था, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में स्टार्टिंग करता हूं प्रेजेंट से, और इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्टार्ट करता हूं इंडिफिनिट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे कि ये क्वेश्चन इसी टेंस का है? तो इसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचानने के नियम। पहचानने के नियम क्या है, जरा ध्यान सुनेंगे। इसे पहचानना है तो हम अंत में, एट लास्ट अंत में देखेंगे क्या। हिंदी से इंग्लिश करना है तो ता है, ती है, ते है। अगर हिंदी से इंग्लिश करना है तो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में अंत में दिखाई देगा ता है, ती है, ते है। तो हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था जिसके अंत में ता, ती, ते आए वो इंडेफिनिट होता है, और लास्ट में है, हो, हूं आ जाए वो प्रेजेंट होता है। और टेंस का मतलब जिसमें वर्ब होना चाहिए, क्रिया, खाना, पीना, जाना, हंसना, ईट, गो, ये सब अगर आता तो वो टेंस है। अगर जिस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आती है, कोई वर्ब जैसे खाना, पीना, जाना, हंसना, रोना, तो वो समझें कि वो टेंस नहीं, वो सिंपल आउट ऑफ टेंस है, ठीक है। तो टेंस के लिए आपको वर्ब जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने बता दिया कि अगर हिंदी से इंग्लिश करना है तो ये जाना जरूरी है। अब इंग्लिश से हिंदी करना है तो इंग्लिश से हिंदी करने में आपको पता करना होगा V1 या V5, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट 5 फॉर्म। इसी को मैं वर्ब के साथ एस या एस बोलते हैं। और साथ साथ इसमें आपका डू नॉट और डज नॉट, अगर कहीं डू और डज दिख गया, डू और डज दिख गया तो समझ जाइए कौन टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। V1 और V5 रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला जरूरत पड़ेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट। एस को मैं सब्जेक्ट को शॉर्ट में एस लिखूंगा, सब्जेक्ट वर्ब 1 या V5, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का 5 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे दूसरी तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या पीएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें देखना है कि यहाँ V1 और V5 किन के साथ लगता है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगता है। मैं इसे लिख रहा हूं, ही सब्जेक्ट है, सी, इट, सिंगल नेम, ये 4 लोग रहेंगे जिनके साथ V5 का यूज होगा। अब V5 क्या होता है, V5 के मतलब वर्ब में एस या ईएस ऐड किया जाता है तो वो V5 हो जाती है। वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे तो
V5 हो जाती है। U I V दे प्लूरल नेम, ये सब नाम रहेगा तो आपका V1 मतलब कि जो वर्ब है, यानी आगे कुछ नहीं लिखागा, एसीएस नहीं लिखागा, नथिंग एसीएस इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो है वर्ब वही V1 लिख दिया जाएगा। ठीक, अब यहां बात है कि देखिए V5 में तो एसीएस जोड़ेंगे, V1 में कुछ नहीं जोड़ा है, लेकिन एस या ईएस ये दोनों से किसमें जोड़ेंगे, तो ईएस से बता दें। अगर कभी क्वेश्चन में गो दिख जाए, जाना, टीच दिख जाए, वाश दिख जाए, वाच दिख जाए, ये कुछ इंपोर्टेंट है, चार ऐसे वर्ब जिसमें आपको ये दिखाई दे तो इसमें हमें ई एस का यूज करना है, एस का नहीं। बाकी सब में एस लगाना। कब, जब ये चार नाम रहेगा, ही सी इट सिंगल नेम रहेंगे तो V5 लगाना है। V5 का मतलब वर्ब में एस या एस जोड़ना है। ये चार नाम रहेंगे तो एस लगाओ या एस लगाओ, और एस लगाओ कब, जब ये चार नाम रहेगा तब। वर्ब में, क्वेश्चन में, सेंटेंस में और ये चार नाम रहेंगे तो एस लगाना, बाकी सभी के साथ एस लगाना कब, जब ये चार लोग रहेंगे तो। जैसे आपको क्वेश्चन में देता हूं, यार ना क्वेश्चन बनाने का तरीका, मैं हिंदी से इंग्लिश कर रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन लो जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, चाहे तो आप एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब बहुत आवश्यकता है। और जो सेंटेंस बनाओगे उस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है होना चाहिए, तब आपका वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम है कि अंत में दिखाई देता है, ती है, ते है, सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, तब कहलाएगा। अगर यहाँ पर था, थे, थी हो गया तो प्रेजेंट में पास्ट हो जाएगी, गा गई दिख गया तो वो फ्यूचर हो जाएगी, और ता हटाकर रहा रही दिख गया तो कंटिन्यूस हो जाएगी। लेकिन ता, ते, ती मतलब इंडेफिनिट, और प्रेजेंट का मतलब है, हो जाती है। ठीक है, तो एक सेंटेंस उठाता हूं, कोई सब्जेक्ट, चलिए जैसे मैं आपको उठा रहा हूं आंचल, आंचल, ठीक है, आंचल स्कूल जाती है, आंचल स्कूल जाती है, या आंचल मेरी बात मानती है, या आंचल भरोसा करती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, आंचल भरोसा करती है, आंचल भरोसा करती है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया आंचल भरोसा करती है। ठीक, या क्वेश्चन दिया मैंने, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। या क्वेश्चन दिया मैंने, मान लेते हैं कि वह बगीचा में टहलती है, वह बगीचा में टहलती है। अब ये तीनों क्वेश्चन को मैं ट्रांसलेट करूंगा हिंदी से इंग्लिश, कैसे बनेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो आंचल लिखा हुआ स्टार्टिंग, ये जो मैं लिखा हुआ, ये वह लिखा हुआ है, ये तीनों क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ता है, ती है जिसमें जुड़ जाता है वो अब क्या होता है, वर्ब हो जाती है, बाकी बचेगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक, फार्मूला को देखिए दोनों में से कोई भी। सबसे पहले फार्मूला सब्जेक्ट मांगा है, यहां सब्जेक्ट कौन है, आंचल है। आंचल यानी फर्स्ट वर्ड कैपिटल आपका इस तरह से हो गया। उसके बाद वर्ब या V5, वर्ब है क्या, वर्ब क्या है, वर्ब है भरोसा करना, भरोसा करना, भरोसा करने में बहुत यूज होता है, ट्रस्ट, बिलीव, कॉन्फिडेंस, जो भी आप बना सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, अगर मैं बिलीव लिखता हूं, बिलीव, BELIEVE, बिलीव, अब इसमें क्या करना है, कहा है कि V5 है, यानी एस या एस, तो इसमें आप पहले सी लिखा हो तो एस लगा दीजिए। या ट्रस्ट, तो ट्रस्ट लिख देंगे TRUST, ट्रस्ट, एस लगा देंगे, ट्रस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड नंबर, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, कौन, सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद वर्ब या V5, तो वर्ब सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहां पर वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना इंग्लिश क्या होता है, पढ़ाना का इंग्लिश होता है रीड। ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग स्टडी लगाते हैं, रीड का मतलब पढ़ना होता है, राइट मतलब लिखना होता है, स्टडी का मतलब अध्ययन करना होता है, अध्ययन का मतलब दोनों काम हो जाएगा, पढ़ना लिखना सब हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि पढ़ना का ज्यादा इंग्लिश, रीड का यूज करेंगे, बाकी आप स्टडी लगाएंगे तो कोई गलत नहीं होगी।
ठीक है, तो रीड का यूज ज्यादा करेंगे। ठीक, तो आई रीड, मैं पढ़ता हूं। ध्यान देंगे आई देखिए यहाँ है, आई के साथ क्या लिखा V1, कुछ मत लगाइए, इसमें एसीएस मत लगाइएगा। जहां ये सेंटेंस आ गए, ये तुम्हारा सब्जेक्ट आ गए, तो कुछ मत लगाइए, जो वर्ब लिख दीजिए V1 और उसमें एसीएस नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, उससे बता के बोलता है फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी पढ़ाता हूं, उसमें लिख दीजिए इंग्लिश। याद है इंग्लिश बनाते समय फर्स्ट वर्ड कैपिटल, उसके बाद सारे स्मॉल होना चाहिए। बीच में कौन कैपिटल होंगे, जो जिसका नाम होगा वो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगी, बाकी सभी लोग जो है स्मॉल में होंगे। थर्ड में हुआ बगीचा में टहलती है, बगीचा में टहलती है कौन हुआ, टहलने वाली कौन है, लड़का या लड़की, तो टहलती है, यहां से पता चलेगा टहलती है, टहलता होता तो लड़का होता टहलता, लेकिन टहलती है तो लड़की है, यानी यहाँ वह का इंग्लिश ही नहीं होगा, सी होगा। तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल सी, ये हो गया सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट V1 है V5, वर्ब क्या होता है टहलना का, तो वॉक। ध्यान देंगे टहलना और घूमना दोनों ही है, बस घूमना मतलब एक ही जगह पे घूमना, एक ही जगह पे घूम रहा है उसे मूव कहते हैं, मूविंग कर रहा है। एक टहलना होता है वॉक, वॉक का मतलब इधर उधर जनित नहीं घूमना। तो हम जैसे लोग इंसान जो होते हैं वो एक जगह नहीं घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इसलिए वॉक का यूज किया जाएगा। अब अगर कोई निर्जीव नॉन लिविंग अगर कोई थिंग होगा वो घूम रहा है तो एक ही जगह पर घूमेगा तो वहां मूव लगाएंगे। जैसे पृथ्वी सूर्य की चारों घूमती है तो यहाँ मूव लगाएंगे, फैन घूम रही है तो यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, मूव। लेकिन इंसान घूमेगा, जानवर घूमेगा, बर्ड्स घूमेगा, कोई लिविंग वाला घूमेगा तो हमेशा वॉक लगाएंगे, क्योंकि इधर उधर घूमता है। हमारी रास्ता जानते करते हैं कितना तिरछा है, हमारे भारत का रास्ता कैसे कैसे है, तिरछा रास्ता है। तो कभी एक गोल में घूम सकता है, सर्किल में नहीं। सर्किल में जो एक ही जगह पर घूमे वो होता है मूव करना, लेकिन सर्किल ना घूमे इधर उधर घूमे तो वो होता है आपका वॉकिंग करना, वॉक में टहलना, है ना, ध्यान दीजिए। तो सी वॉक, देखिए ध्यान से सी यहाँ है और सी के साथ क्या बोलता है V5 बोले तो भर में ACIS, तो ACS देखती है गो टीच पास वाच, नहीं लिखा हुआ है तो हम ES नहीं आएंगे तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक, ये नाम आएंगे तब नहीं एस लगाएंगे, नहीं आया तो वॉक्स, यानी वह टहलती है कहाँ, बगीचा में का मतलब होता क्या, इन का मतलब बगीचा के अंदर घूम रहे हैं, बगीचा के अंदर, इन के बगीचा के बाहर घूम रहे हैं, बगीचा के बाहर घूमने फिर इन का जरूरत क्या पड़ेगा, इन का मतलब अंदर होता है, इसलिए यहाँ इन लगाएंगे। ध्यान देंगे बगीचा ही नाम लिया गया है, खास नाम जाती है, खास नाम को पहले दी गई होता है। मैं आपको जल्द ही आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। पहले टेंस को पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करते जा रहे हैं, समय को कम है और जल्दी करना है खत्म। ठीक है, तो अब यहाँ बगीचा के लिए द हो जाएगा क्योंकि खास नाम है, और द गार्डन। ध्यान देंगे बगीचा को गार्डन बोलते हैं, एक नाम और है और चार्ट भी बोलते हैं। अगर आप लोग को किसी को भी दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, कांटेक्ट करें, हमको संपर्क करें और हमें आप बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्या पढ़ाना है, इंग्लिश मैथ साइंस मैं सारा बताऊंगा, हर तरह से बताऊंगा। आप हमें कांटेक्ट करें या कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो थोड़ा लग रहा है कि नहीं इससे समझ में थोड़ी नहीं आ रही है, आप हमें कमेंट तो करें, इससे और बेहतर बताऊंगा। अगर आपको समझ में आती है तो लाइक कमेंट एक प्यारा से जरूर किया करिए। मेरी वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए, मैं शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, मैं मैथ इंग्लिश साइंस सब डालूंगा। तो आप हमें मोटिवेट करेंगे तब ना, आप हमें सपोर्ट करेंगे तब ना। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा मनोबल टूट जाती है। मनोबल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए पहले मुझे आपको बढ़ाना होगा। याद रखिएगा, पढ़ने के लिए कोई समय नहीं होती है, रात में जगिए। इतिहास लिखना है तो रात में जगिए, नहीं तो सोने वाले लोग क्या करेंगे, सोते रह जाएंगे, और आपके दोस्त जो नहीं सोते वो इतिहास रच जाएंगे। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कोई टारगेट दे दिया है, उस टारगेट को पूरा कीजिए, ना कि चुपचाप सुतल रहिए। अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, स्माइल रखिए। स्माइल रखने से आपको दिल हृदय प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, ऑटोमेटिक फिर आपका दिल खुश होगा तो आपको पढ़ने में, लिखने में, खाने में, हर चीज में मन करेगा। तो कहने का मतलब है आप जिस पे भरोसा करते हैं उसका भरोसा कभी मत तोड़िए। आप अगर वो नहीं बात करें तो आप बात कीजिए, जबरदस्ती कीजिए। गलती किए हैं तो स्वीकार कीजिए, नहीं किए तो भी उससे बात कीजिए, मानिए, मनाइए। दिल का बोझ हल्का कीजिए। दिमाग में बोझ रखिएगा ना तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा, कैसे एग्जाम में दिमाग आएगा। तो दिमाग का लेवल हाई करना है तो पहले अपने आप को, पहले ईगो हटाना होगा, घमंड हटाना होगा, उसका बात मानना होगा, जो बात बोलता है करना होगा, एक दूसरे का मिल के रहना होगा, एक दूसरे के साथ विश्वास जीतना होगा।
विश्वास एक बार टूट जाती है। कहने का मतलब लकड़ी में अगर मैं कील ठोकता हूँ, लकड़ी में कील ठोकता हूँ, उसके बाद वो कील को निकालूंगा तो उस लकड़ी में दाग हो जाती है। अर्थात एक बार विश्वास टूटने के बाद फिर दोबारा विश्वास नहीं होती है। लेकिन वैसा विश्वास दिलाना होगा। विश्वास निभाया जाता है, दोस्ती निभाया जाता है। करने से बहुत सारे दोस्ती करते हैं, निभाता कौन है वो देखिए। आपको हर पल याद करता कौन है, हर समय देखता कौन है, वो याद कीजिए। बस वही आपका पक्का बेस्ट फ्रेंड होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।